जय हिंद दोस्तों, जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे भारत का सामान्य परिचय। पार्ट 1 पहले से ही हो चुका है, तो पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत क्या है। प्रायद्वीपीय देश है, जो कि प्रायद्वीपीय देश का अर्थ है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय देश। जैसे इस प्रकार से हम लोग समझ लेंगे कि इस प्रकार से प्रायद्वीपीय देश है। जैसे इधर से क्या है, इधर से बात करेंगे, इधर से अरब सागर, इधर से क्या है, अरब सागर। इधर से बात किया जाएगा तो वो है बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। इधर से बात करेंगे, इधर है हिंद महासागर। ठीक है, इधर से क्या है, अरब सागर, इधर से बंगाल की खाड़ी, इधर से अरब सागर। जो तीनों ओर से पानी से घिरा है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय देश। प्रायद्वीपीय देश, इसीलिए भारत क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल का अगर बात किया जाएगा तो वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे वर्ग किलोमीटर, हमेशा इकाई याद रखेंगे, वर्ग किलोमीटर। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत विश्व में कौन सा स्थान, विश्व में कितना रखता है। विश्व में स्थान की बात करेंगे तो वो है कौन सा, 7वां स्थान। ठीक है, वो कौन सा है, 7वां स्थान है। उसके पहले कौन कौन से देश हैं, पहले उसको जान लेते हैं। चलिए, उसके पहले कौन कौन से देश हैं। विश्व में भारत, भारत क्या रखता है, 7वां स्थान रखता है। तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है, चलिए जान लेते हैं। RKC A BA RKC A बाबा, RKC A बाबा। या फिर उसके लिए एक और हमारे पास ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। रुक से रूस, क से कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत क्या है, 7वें स्थान पे है। वही अगर बात किया जाएगा, ये हमने इसमें 8 वर्ड लिखे हैं, तो ये कौन सा है, ये 8वां है, अर्जेंटीना। कौन सा, अर्जेंटीना। ठीक है, ये 8वां है अर्जेंटीना, जो कि अगर बात की जाएगी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अर्जेंटीना 8वें नंबर पे आता है, भारत 7वें नंबर पे। भाई 6ठे नंबर पे बात किया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया है, पहले नंबर पे बात किया जाएगा तो वो कौन सा है, रूस है। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत विश्व का कितना क्षेत्रफल, मतलब कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है। भारत विश्व का, भारत विश्व का 2.42% क्या रखता है, भारत अपने पास क्षेत्रफल रखता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देशांतर रेखा, जो देशांतर रेखा है ये समय के लिए होती है। किसके लिए, ये समय के लिए होती है। वही अक्षांश रेखा की बात करेंगे, अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो वो किसके लिए होता है, वो जलवायु के लिए होता है। किसके लिए, जलवायु, जलवायु के लिए, मानसून के लिए होता है, जलवायु के लिए होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अक्षांशी विस्तार, जो भारत का अक्षांशी विस्तार है वो किस प्रकार से है। भारत का अक्षांशी विस्तार, अक्षांशी विस्तार की बात करेंगे तो वो कितना है, चलिए समझ लेते हैं। 8:04 उत्तर से 37:06 उत्तर तक है। ठीक है ना,
इसके बीच में क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत के क्षेत्रफल में राज्यों का क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका है। भारत में शीर्ष राज्य क्षेत्रफल तो उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है याद करने का। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं। इस प्रकार से आप भारत बना लेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे क्या है, यूपी है। आप यहाँ पे क्या है, राजस्थान है, आरजे। यहाँ पे क्या है, गुजरात, जीजे। हम लोग ऐसे याद करने के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एमपी। यहाँ पे क्या है, एमएच। यहाँ पे क्या है, एमएच। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, उल्टा सी बनाएंगे। उल्टा सी ऐसे बना लेंगे। ये उल्टा सी, इसको काट देंगे। उल्टा सी काट दिए, उल्टा सी काट दिए। इस प्रकार से पहले नंबर पर उल्टा जब सी बनाएंगे तो पहले क्या होगा, आरजे राजस्थान। दूसरे नंबर पे एमपी मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे बात किया जाएगा, चौथे नंबर पे ये यूपी उत्तर प्रदेश। आगे बात की जाएगी वो क्या है, गुजरात। इस प्रकार से आप याद रख लेंगे कि भारत के शीर्ष क्षेत्रफल कौन कौन से है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि स्थलीय जो सीमा है, जो लंबाई है सीमा की, वो कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात की जाएगी तो वो कितना है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात की जाएगी तो वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछी जाएगी तो वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। चलिए आगे हम कुछ और बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बात की जाएगी दो अक्षांशों के बीच में लगभग कितनी दूरी होती है। तो दो अक्षांशों के बीच में लगभग में अगर पूछा जाएगा तो 111 किलोमीटर। कितना, 111 किलोमीटर होती है। कितना होती है, 100। देशांतरी विस्तार किस प्रकार से है, भारत का देशांतरी विस्तार 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ से 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ तक। बात की जाएगी 68 अंश 7 मिनट ईस्ट से 97 अंश 25 मिनट ईस्ट तक है। कहाँ तक है, ईस्ट तक फैला हुआ है। अक्षांशों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 181। ठीक है ना। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181। कितनी, 181 होती है टोटल। वही बात किया जाएगा कि भारत मानक समय रेखा से और उसके बाद ग्रीनविच समय रेखा के बीच में लगभग में कितने समय का अंतराल होता है।
उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत समय रेखा, मानक समय रेखा, भारत मानक समय रेखा, भारत मानक समय, ग्रीनविच समय, ग्रीनविच समय। अंतराल की बात की जाएगी तो वो कितना होता है अंतराल, 5.5 घंटा। कितना, 5.5 घंटा। कितना समय अंतराल होता है, 5.5 घंटे का अंतर होता है। 5.5 घंटे का कितना अंतर होता है, किसके बीच में, भारत मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में कितना का अंतर होता है, 5.5 घंटे का। वही बात की जाएगी भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी है। क्या है, मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। अब कहते हैं कि भारत की राजकीय भाषा, भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। भारत की राजकीय भाषा की बात की जाएगी, यहाँ पे जान लेते हैं भारत की राजकीय भाषा, सभी लोग जानते होंगे। राजकीय भाषा की बात करेंगे तो वो कौन सी है, हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा भारत की नहीं है। राजकीय भाषा मतलब जिसपे राज चलता है उसे कहते हैं राजकीय भाषा। अब वही बात की जाएगी कि भारत का जनघनत्व, या फिर अगर बात की जाए कि भारत में सबसे अधिक जनघनत्व किस राज्य का है। हालांकि जनगणना के बारे में हमने नहीं पढ़ा रहा है क्योंकि जनगणना हमेशा चेंज होता रहता है, फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि भारत के जनघनत्व की बात की जाएगी तो वो किसका है, बिहार जनघनत्व में सबसे आगे है। कौन, बिहार क्या है, जनघनत्व में सबसे आगे है। वही बात की जाएगी सबसे कम की, तो वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, और अगर अच्छा लगे, आगे भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।